हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस और पंजाब एलाइड की आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपके पास में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। या स्क्वायर रूट की अगर हम बात करते हैं तो स्क्वायर रूट अलग से कोई टॉपिक्स में से नहीं आता, ठीक है। स्क्वायर रूट एक सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है और क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। मींस कि आपके पास में एक एक्सप्रेशन गिवन है एंड यू हैव टू सोल्व दैट एक्सप्रेशन, ओके। और क्वेश्चन कैसे आ जाता है आपके पास, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। आप ये कह सकते हो कि इस तरह का क्वेश्चन हम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है अपने पास में। यस, हाँ जी देखिए, हाँ जी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 400 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 माइनस 0.000004। अब इसका आपको फाइंड आउट करना है, ओके। तो अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो स्क्वायर रूट जब हमने फाइंड आउट करना है तो उसके इसके अंदर आप देखो यहाँ पे 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20। उसके बाद में हमारे पास वैल्यू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 दैट मीन्स अगर हम यहाँ से पेयर बनाते हैं तो अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, यस हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी 0.2 आ जाएगा, 0.2, ओके। अब नेक्स्ट है 0.00004। अब अगर हम पेयर यहाँ से बना रहे हैं तो देखो ये अपने पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 3 पेयर बन गई। इस जीरो के लिए क्या रहेगा आपके पास, जीरो ही रहेगा, ठीक है। इन दो जीरो के लिए एक जीरो आ जाएगी, इन दो के लिए एक जीरो आ जाएगी और ये आ जाएगा आपके पास 2, ओके। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 20.2 माइनस 0.002। और जब आप माइनस करते हो तो वैल्यू क्या आएगी 20.198। आई होप क्लियर है सभी को, इसमें किसी को कोई भी डाउट। स्क्वायर रूट निकाल लेते हो आप लोग, एक बार मैं डिटेल में एक बार बता देती हूँ एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो बाकी का देख लेना। देखो जैसे हमने 400 है, 400 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप, 2 2 जा 4। जब नेक्स्ट टर्म उठानी है तो आपने पूरे का पूरा पेयर पिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर लेंगे, 0 0 उठाएंगे। अब आगे अपने पास में वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या लेंगे हम इसको 0, 20 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास में 0.04। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि जब पॉइंट वाले नंबर्स आते हैं, डेसिमल नंबर्स आते हैं, इन दैट केस आपका जो पेयर है, पेयर कहाँ से बनेगा, लेफ्ट टू राइट बनेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप देखिए कि वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी 0 से तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे क्या 2 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा आपके पास में 0.2। क्लियर। अब देखिए तीसरा जो है, तीसरे के अंदर आपके पास क्या है, दिस इज 0.000004। अब पेयर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब सबसे पहले 0 पॉइंट, अब पहले इसके लिए एक जीरो आ गई, पूरे पेयर को उतारेंगे ना हम, तो पूरे पेयर के लिए क्या आ गया, एक जीरो। दूसरे पेयर के लिए फिर एक और जीरो आ जाएगी, ठीक है। अब आता है आपके पास में 0.4 0.4 2 2 जा 4। अगर हम लेते हैं 2 तो ये क्या आता है 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0.0004। क्लियर, ओके। अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस अगर आपने निकालना है तो उस केस में ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास इस तरह की वैल्यू आती है तो जब डिफरेंस निकालते हो तो पॉइंट के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पे 20.2 है, ठीक है। अब आप डायरेक्टली नहीं माइनस कर सकते, हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मुझे 3 डिजिट्स चाहिए, तो 3 डिजिट्स हम इसको बना लेंगे पहले, ठीक है। इसमें से अब हमने माइनस करना है 0.002। अब ये 200 में से ये गया आपके पास में बच गया 198 और ये आपके पास में बच गया 20, ओके। तो आंसर विल बी 20.198। क्लियर। हाँ जी, हर तरह के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन आप लोगों के लिए। आज का सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 13/12। अब जब इस तरह की वैल्यू आपके पास आ रही है तो उस केस के अंदर क्या है, हर पॉइंट में एक नया कंसेप्ट है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, क्या करोगे, पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करोगे। स्क्वायर रूट को कैसे रिमूव करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये वैल्यू है आपके पास। अब मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करती हूँ तो ये जो स्क्वायर है ना, ये इसके साथ में स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, इस पॉइंट का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस एक्स बाई 144 इज इक्वल टू 169/144। अब ये 1 जो है ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये हमारे पास में इधर आया, माइनस हो गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 25/144 आ गया। हाँ जी बताइए, क्लियर है यहाँ तक। क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, देखो एलसीएम लेंगे 144 आएगा, 144 में से 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 144 आ गया। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ जी x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, 24/144। अब यहाँ पे ही डिवाइड हो रहा है, ठीक है, जब क्रॉस करोगे इसको तो ये इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आ गया, 25। ओके, सो 25 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 25। हाँ जी क्लियर, किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इम्पोर्टेंट है आज की क्लास आप लोगों की, यस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम स्क्वायर रूट का कंसेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, सुखीराम प्लांट्स 15376 oranges tree in a garden and arrange them so that there are as many as rows there are orange tree in each row। कह रहा है कि उतने ही पेड़ है जितने की अपनी रो है, एक रो के अंदर उतने ही पेड़ हैं जितने की रो है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना एग्जाम पे अंदर, उतने ही रो है, उतने ही कॉलम है, इतने ही रो है, उतने ही पेड़ है, इतनी रो है, इतने स्टूडेंट है, इस तरह से जब भी आता है तो उस केस के अंदर ध्यान रखो कि हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना। ये पॉइंट याद रहेगा, क्या करना है आपने, स्क्वायर रूट करना है। अब जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो अब यहाँ पे भी एक पॉइंट का ध्यान रखना है हमने कि ये जो नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको हमने अरेंज करना है, तो बताओ रोज कितने होंगे, तो रोज उतनी होंगी जितने की एक रो के अंदर प्लांट होंगे। तो क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि बताओ कि एक रो के अंदर कितने प्लांट्स होंगे, तो दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। बिल्कुल क्लियर है। अब इसका आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। अब स्क्वायर रूट डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे हमें पता है कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे जो नंबर है ना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में कोई ना कोई नंबर आपको गिवन होगा एग्जाम के अंदर, तो आप बाई ट्रिक डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो ये कितना हो गया, 12 12 144, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 4 चौके 16, कितना आ जाएगा, 124 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जिसके अंदर ये हो जाता है कि हाँ जी कितने शेष रह गए हैं, कितने और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इन दैट केस आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। ओके, बेसिक मेथड तो देखो आना ही चाहिए आप लोगों को, ठीक, आप कोई भी ट्रिक यूज कर रहे हो बेसिक मेथड तो मस्ट है, वो तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन की एक बार बेसिक मेथड से बताती हूँ मैं आपको, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे आप। क्या है, 15376। अभी मैंने आपको बताया पेयर कहाँ से बनाएंगे, अब राइट टू लेफ्ट पेयर बनेगा। 15 से पेयर नहीं बनाओगे आप, पेयर कैसे बनेगा, 76 53 एंड 1। ओके, अब सबसे पहले लिया हमने 1, ये आ गया आपके पास में 53, इसका डबल करेंगे, कितना आ गया 2, फिर 2 करा, कितना आ गया 44। क्लियर, कितना आ गया आपके पास में 9 बच गया। नेक्स्ट पेयर को हमने नीचे उतारा। अब उसके बाद में देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो इसके अंदर 2 ऐड कर लो, ठीक है, या फिर इसका डबल कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपके पास 24। ओके, अब नेक्स्ट देखो, ध्यान रखना कि जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे ना उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 लिखा तो 2 के साथ ही उसको मल्टीप्लाई किया है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या आएगा, अब ये 4 4 जा 16, ये आ गया आपके पास 4,
ये इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 976 आ गया। दैट मीन्स कि आंसर क्या आ गया आपके पास में 120। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए जर्नल विशेष टू ड्राफ्ट 36581 सोल्जर्स इन फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि उसने एक जो सोल्जर्स है उनको ऐसे अरेंज करना है स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म मीन्स क्या हो गया, जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होने चाहिए, ठीक है, जितनी रोज है उतने ही कॉलम होने चाहिए। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो अभी भी मैंने आपको बताया कि क्या चाहिए, हमें स्क्वायर रूट चाहिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है आपके पास कि आफ्टर अरेंजिंग, उनको अरेंज करने के बाद में ही फाउंड दैट सम ऑफ देम आर लेफ्ट ओवर। अरेंज कर दिया उसने, फिर भी कुछ सोल्जर्स बच गए। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि बताओ कितने सोल्जर्स बच गए, हाउ मैनी आर लेफ्ट। डन? क्लियर है क्वेश्चन? तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई स्क्वायर रूट तक कितना बन रहा है और स्क्वायर रूट के बाद में कितने बच रहे हैं। तो मेथड वही यूज होगा आपका, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम। पेयर कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, 1 से बच गया 2, ठीक है, यहाँ पे आ गया 2, 9 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा आपके पास 261, बच गया आपके पास 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका डबल करेंगे, कितना आ गया 38 आ गया। नेक्स्ट पेयर आप आगे से लोगे, नेक्स्ट पेयर लोगे तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 करती हूँ, यस, अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में 381 आ रहा है, ठीक है, 381 आ रहा है। रिमेनिंग कितना है 100 बच गया आपके पास में। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मान लो हम इसको अरेंज करते हैं सॉलिड स्क्वायर की फॉर्म में तो कितना बच जाएगा 100 बच जाएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 100 आ गया। डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी हो सकता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लो, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कितने रिमेनिंग है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि इसको सॉलिड स्क्वायर बनाने के लिए कितने और सोल्जर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, इन दैट केस क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कितने हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो बताओ कि कितने और रिक्वायर्ड है। उस केस में क्या करते हैं आप, उस केस में क्या करते हैं हम कि यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू उठा लेते हैं। ये तो समझ आ गया ना, हाँ जी, रिमेनिंग का पॉइंट क्लियर है। अब देखो और रिक्वायर्ड है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इससे नेक्स्ट वैल्यू उठा लो आप। यहाँ से 1 से जा रहा था, हम इसको 2 ले लेते हैं, ठीक है। जब आप इसको 2 लेते हो तो उस केस में आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, ये हो गया आपके पास 4 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 6 और 1 7। अब क्या करना, हमने इसमें से इसको माइनस कर देना। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 3 8 एंड दिस इज 2। हाँ जी बताइए, कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को? हाँ जी बताएंगे, क्लियर है? दैट मीन्स व्हाट कि मुझे कितने और रिक्वायर्ड है, 283 मुझे और चाहिए। अगर 283 और आ जाते हैं तो फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 764 और ये मेरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी कि अभिपीडिया की तरफ से आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज सारा अवेलेबल है। अगर मान लो आप लोगों को वीडियो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस यू कैन टेक वीडियो कोर्सेज। आप पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, पंजाब पुलिस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, इसके अलावा नायब तहसीलदार के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो सभी के सभी कोर्सेज के लिए वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखिए रेवेन्यू अकाउंटेंट है, उसकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल, इसमें 16 टेस्ट है, ठीक है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, दीज आर 3 टेस्ट आर अवेलेबल। उसके बाद पंजाब पुलिस के लिए अगर आपको चाहिए, पंजाब पुलिस के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, यस, करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज की अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज फॉर करंट अफेयर। इसके अंदर क्या है कि आपको करंट अफेयर पे बेस्ड क्विज मिलेंगी, ओके।
और ये जो 43 टेस्ट हैं ये अपडेट हो रहे हैं, जैसे जैसे मान लो अब नेक्स्ट और करंट अफेयर आएंगे तो आपके और टेस्ट इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से आपका करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कॉमन प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ जी पंजाब एलाइड के एग्जाम के लिए कि भी कोई भी पंजाब का एग्जाम आता है तो हम कर लेंगे क्वांट, लॉजिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, ये जो कॉमन पार्ट्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि एक और टेस्ट सीरीज है, दैट इज पंजाब एलाइड एग्जाम टेस्ट सीरीज, आप इसको भी ले सकते हो। उसके अलावा पंजाब प्रिंसिपल, अभी वैकेंसीज आई हैं सभी को पता है, तो पंजाब प्रिंसिपल के लिए भी अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है देन पंजाब प्रिंसिपल के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, दिस इज फ्री टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 10 टेस्ट है, कंप्लीट मॉक है पूरे के पूरे 10, ठीक है। दूसरी है जिसके अंदर 30 टेस्ट हैं, 30 टेस्ट इसके अंदर 20 आपके क्या है सेक्शनल टेस्ट हैं, 20 सेक्शनल टेस्ट और 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट हैं। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब इसी तरह से नायब तहसीलदार की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, अगर आपको नायब तहसीलदार के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। क्लियर? तो अब आप लोग देखिए कि हाँ जी टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है या वीडियो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमें प्रिपेयर करना है, हमें माइक्रो कोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है आप वैसा ही पर्टिकुलर कोर्स ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक अवेलेबल है, अगर फिर भी कोई इश्यू आता है गो टू द पोर्टल, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर होगा तो आप उस पर बात भी कर सकते हो, आपकी जो भी क्यूरीज है वो आपकी क्यूरीज सॉल्व हो जाएंगी। ओके, यस, तो हम नेक्स्ट कर रहे थे, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए ग्रुप डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मैनी एज पैसे फ्रॉम ईच पर्सन, एज मैनी एज पैसे, अभी यहाँ पे क्या जितने पैसे, कितने पैसे, एज फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ ग्रुप एज इज नंबर ऑफ मेंबर, जितने की नंबर ऑफ मेंबर है, मतलब कि जितने लोग हैं ग्रुप के अंदर उतने उतने ही पैसे ले रहे। दैट मीन जब भी इस तरह की बात आ रही है तो मैंने अभी क्या बताया, क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। इफ द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज 5929 रुपीज, नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पैसे, ये क्या है रुपए, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पैसे के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, ये चला जाएगा आपका 7 से, ठीक है, इसका डबल कर देंगे, ये फिर 9 से चला जाएगा, आप सॉरी 7 से जाएगा, 7 ना, यस 7 से फिर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1029, दैट मीन्स आंसर क्या आ गया आपके पास 77। हाँ जी बताइए, कोई डाउट? बस थोड़ा सा ध्यान रखो, एज मैनी एज, इस तरह का कुछ वर्ड की वर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। एज मैनी एज, रोज कॉलम में आ सकता है आपके पास में डाटा, इतने लोग इतने पैसे, ठीक है, इतने लोग इतने पेड, कुछ भी इस तरह से, मतलब कि एज मैनी एज, इसको ध्यान रख लो, जब भी इस तरह का कुछ आता है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, यस। नेक्स्ट है आपके पास, यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर रूट के फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब जो स्क्वायर रूट है उसके अंदर जो नंबर है सेम नंबर एम्बेड हो रहा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी देखो क्या है हमारे पास में, 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, सारे मैं डिस्कस करूंगी, हर एक टाइप डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। पहला क्या है, ये है 6 + 6, ठीक है, मीन्स कि क्या हो रहा है हर बार, क्या हो रहा है हर बार, यहाँ पे आपके पास में प्लस हो रहा है, फिर प्लस, इस तरह से आपकी वैल्यू जा रही है, ठीक। दूसरा यहाँ पे क्या पॉइंट बन रहा है हमारे पास कि ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते, छोड़ के आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, बट ऐसा नहीं करना है, स्किप नहीं करना है आपने, पहले इसके फैक्टर्स बनाने। अब देखो 6 के फैक्टर जब हम बनाते हैं तो 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास में, यस दिस इज 3 and 2। एक बात का और ध्यान रखना है, जब आप फैक्टर्स बना रहे हो ना तो जो दोनों फैक्टर्स है उनके बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपने, ठीक है, जो डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। अब जब हमने इसके फैक्टर्स बनाए तो यहाँ पे अब चेक करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, जब प्लस का साइन आ रहा है तो हमने बिगर जो वैल्यू है आपका, जो बिगर फैक्टर है, दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 3,
क्लियर। बट अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि माइनस का साइन है, देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अब फैक्टर जब मैं बनाती हूँ तो मेरे पास 2 फैक्टर है 3 और 2। अब यहाँ पे स्मॉलर हमने लेना है, स्मॉलर क्या है 2, दैट मीन्स कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में 2 आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें हमने ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है आपके पास, यस, कि आपको उसके फैक्टर्स बना लेने हैं। जो मैक्सिमम फैक्टर होगा, अगर प्लस का साइन है तो बिगर वाली वैल्यू आ जाएगी, जब आपके पास में माइनस का साइन है तो स्मॉलर वैल्यू आंसर आ जाएगी। ओके, ये याद रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हम एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है हमने, यस, बिल्कुल ध्यान रखना है इसको। अब एक और इम्पोर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इस तरह का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, एक नंबर है, फिर स्क्वायर रूट में फिर दूसरा नंबर है, फिर स्क्वायर रूट में तीसरा नंबर है। इसी तरह से एक नंबर मेरा रिपीट हो रहा है और वो रिपीट हो रहा है और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना प्लस है ना यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं आ रहा, देखो प्लस भी नहीं है यहाँ पे, हमारे पास माइनस भी नहीं है। अब जब प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, अब क्या करेंगे, अब जब प्लस भी नहीं है माइनस नहीं है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें भी 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं बेटा। एक ही हो गया, एक क्या बनेगा आपके पास में 6 6 6, जरूरी नहीं है 6 ही आएगा एग्जाम में, कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है, यस 6। और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इन्फिनिटी, क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। अब इन दोनों का आंसर क्या होगा, इस पॉइंट को समझो ध्यान से, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब हम इनको काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, ये इन्फिनिटी नहीं है, तो उसमें देखो कितने हैं, यहाँ पे 5 आ रहा है। तो उस केस में क्या करोगे, जो भी पर्टिकुलर आपको नंबर गिवन है, जो नंबर आपको गिवन है, उसके बाद में जब आपने इसको काउंट किया है तो 2 रेज़ टू पावर कितनी आ गई यहाँ पे आपके पास 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 5। देखो जब हमने इसको काउंट किया कितने आ रहे हैं, 5 6 है ना, तो 5 है, तो 2 रेज़ टू पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 5, दैट मीन्स कि आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 6 रेज़ टू पावर 31 बाई 32। ओके, बी आंसर आ जाएगा। क्या करना है, हमने ध्यान रखना है, जो भी मेरे पास में नंबर है, मान लो मेरे पास में नंबर है n, कितनी बार है, कितनी बार है, तो ये यहाँ पे रखना 2 रेज़ टू पावर जितने भी बार है माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर m, ये आपका आंसर आएगा। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है। हाँ, अब जो दूसरा केस है, दूसरे केस में क्या है, अगेन कोई साइन नहीं है और साथ में यहाँ पे क्या जा रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। जब इन्फिनिटी तक जा रहा है दैट मीन्स काउंट नहीं कर सकते। जब उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं सोचना, जो नंबर गिवन है ना वही आंसर आएगा। यहाँ पे जो नंबर है क्या है, n है, n आंसर है, सिंपल, ध्यान रहेगा। ये देखो 4 टाइप्स, एक तो मैंने अभी आपको बताया कि हाँ जी एम्बेड हो रहे नंबर, बीच में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, वो आप कर लोगे। दूसरा कोई प्लस माइनस का साइन नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है एक तरह से, और एक में आ रहा है कि हम उनको काउंट कर सकते हैं, और दूसरे के अंदर क्या है, इन्फिनिटी तक है। जब इन्फिनिटी तक है तो उस केस में आंसर सेम रहेगा, जो भी आपका नंबर गिवन है। जब आपके पास में उसको आप काउंट कर सकते हो तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। ओके, यस, नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे देखो। हाँ जी, जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लग रहा है आप लोगों को कि कुछ समझ आ रहा है, कुछ हमें यहाँ पे कुछ हेल्पफुल चीज़ें मिल रही है, कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है इस वीडियो का, तो उस केस में लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे वीडियो को। हाँ जी, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। अब देखिए यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, इफ रूट 24 इज इक्वल टू 4.899 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 8/3। यस, 8/3 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये जो नंबर है क्या है, 8/3, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसी को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 के साथ में और डिवाइड भी कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्या बन गया हमारे पास में, रूट 24 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको क्या लिख सकते हो, रूट 24 तो रूट 24 ही रहेगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3। ओके, तो यहाँ पे अपने पास में रूट 24 की वैल्यू गिवन है, स्क्वायर रूट 24 की वैल्यू हमारे पास में क्या गिवन है 4.899। ओके, इसको जब आप डिवाइड करते हो 3 से तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्या आ गया 1.633। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर, क्लियर। इसको एक तरह से रैशनलाइजेशन बोलते हैं बेटे। देखो अपने पास में ये जो नंबर है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 8/√3।
अगर इकट्ठा है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग है उसको हम कंबाइन करके इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जब रैशनलाइजेशन होती है ना, तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम और उसके साथ ही हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक ही नंबर है, कोई साइन नहीं था, जब साइन होता है तो उस केस में साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो वैल्यू क्या आ गई, यही आएगी। डन, क्लियर है सभी को? हाँ जी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, गार्डनर के पास 1000 प्लांट्स है। ही वांट्स टू प्लांट देम इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। क्या कहा है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होने चाहिए। जब हमारे पास में ये वाली लाइन आ गई तो हमें पता चल गया क्या कि हमें फाइनली क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बट इज देयर मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स दैट ही नीड मोर फॉर दिस पर्पज। कह रहा है कितने और चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। या इस वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार खुद से करने की कोशिश करनी है सभी ने। अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करा है, उसमें था रिमेनिंग, और रिमेनिंग के साथ में मैंने आपको ऐड मोर वाला कंसेप्ट भी बताया, अभी वही यूज होगा यहाँ पे। क्या करना है आपने, हाँ जी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो। वैसे तो जिन बच्चों को स्क्वायर याद है तो उनको पता है 32 का स्क्वायर होता है 1024, और हमारे पास है 1000, दैट मीन्स कि 24 कम है, 24 ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर कर देगा बच्चे 24 आंसर, ठीक है। अगर नहीं तो भी इजी है, देखो, क्योंकि यहाँ पे नंबर कुछ भी आ सकता है। क्या आएगा देखो, 3 3 जा 9, ये हो गया आपके पास 6, 2 से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 124। कितना कम है, 24, दैट मीन्स कि कितना ऐड करना पड़ेगा, 24 ऐड करना पड़ेगा, ओके, यस। तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 24 आ जाएगा। जब आपको क्वेश्चन आता है कि और कितने रिक्वायर्ड है तो उससे हमने नेक्स्ट वैल्यू उठा लेनी है, ठीक है। अगर कहता है कि कितने कम है, मतलब कि कितने बच जाएंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है कितने रिमेनिंग रहेंगे, तो उस केस में जिसमें पर्टिकुलर नंबर पे जा रहा है वही लेंगे। बट अगर आ जाता है कितने और रिक्वायर्ड है तो उससे नेक्स्ट नंबर लेंगे, ओके, यस। चलो जी, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्या है यहाँ पे, क्यूब रूट का क्वेश्चन है, क्यूब रूट का क्वेश्चन है। तो क्यूब रूट में देखो क्या है आपके पास, कह रहा है कि 1331 का क्यूब रूट, जब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3, दैट मीन्स क्या करना है आपको, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। और ध्यान रखना कि जब ना स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं ना तो उसके अंदर 2 2 के पेयर बनते हैं, ठीक है। और जब क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो 3 3 के पेयर बनते हैं, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में 1331, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11। हमें पता है 11 इंटू 11 इंटू 11 क्या होता है, 1331, तो एक पेयर आ जाएगा 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216, दैट मीन्स कि 3 में से एक लेंगे, प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है, सॉरी 343 होता है 7 का क्यूब, तो ठीक है। ये क्या है आपके पास में 729, 729 क्या होगा, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, क्लियर। ये वैल्यू आ गई आपके पास में 66, और ये हो गया आपके पास में 36, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 102 आ जाएगा। बताओ किसी को कोई भी डाउट, हाँ जी, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। यस, नेक्स्ट क्लास के अंदर कोशिश करेंगे आपका डाउट क्लियर करने की। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर आपके पास, यस, दिस इज नन ऑफ अबव, ओके। तो अभी आज की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कैसे करेंगे। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो भी हम कैसे सोल्व करते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाता है वर्ड प्रॉब्लम, मीन्स कि स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम आती है, तो भी हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, ओके। अगर आप लोगों को लगता है दिस इज हेल्पफुल, देन लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर नहीं किया है, फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर लीजिए। बिकॉज जब हम फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करते हैं तो आपको सभी लेक्चर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर विद PDF मिल जाएंगे। यस, वहाँ पे आपको लेक्चर के साथ में PDF भी मिलेगी जो आपकी क्लास के अंदर लेक्चर हुआ। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।